अत्यंत प्रेरणादायी शब्द। आशा है विद्यार्थियों ने इससे जरूर कुछ ना कुछ सीख ली होगी। हिम की धरा पुकारती हिमाचली हूं मैं, कर्म कृत्य संस्कृति पुकारती हिमाचली हूं मैं, प्रेम वाणी शब्द काव्य देव की धरा है साध्य, कृष्ण तेरी बांसुरी पुकारती हिमाचली हूं मैं। हिमाचल की संस्कृति के गौरव, पत्रकारिता के धुरंधर, हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी, युवा शिखर, अखिल भारतीय सेतु साहित्य, कलम के सिपाही और हिमाचल श्री आदि पुरस्कारों से सम्मानित हिमाचली कथाकार श्री मुरारी शर्मा जी को इस मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व आइए इनके साहित्यिक जीवन की एक झांकी का चलचित्र के माध्यम से अवलोकन करें। श्री मुरारी शर्मा विभिन्न समाचार पत्रों में पत्रकारिता, जिला संवाददाता, ब्यूरो के रूप में कार्य करने वाले हिमाचल के प्रसिद्ध कथाकार मुरारी शर्मा का जन्म एक किसान परिवार में हुआ है। इनकी बहुत सी रचनाएं, कहानियां व कविताएं आदि वर्तमान में हिंदी साहित्य को प्रकाशमान कर रही हैं। इनकी रचनाओं का आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी प्रसारण होता रहा है। इनकी कुछ कहानियों और कविताओं का अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़ और गुजराती में अनुवाद हुआ है। इनकी कहानी हेगड़े का फूल को प्रोफेसर मीनाक्षी द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बीए के तृतीय वर्ष अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इनकी बहुचर्चित बाण मूठ व अन्य कहानियों पर केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला की 3 छात्राओं द्वारा एमफिल, पीएचडी शोध कार्य भी किया गया है। बहुत से अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित श्री मुरारी शर्मा जी की प्रकाशित रचनाएं हिमाचल प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में गौरवान्वित कर रही हैं। आदरणीय श्री मुरारी शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आकर प्रेरणापरक शब्दों द्वारा हमें साहित्यिक आशीर्वाद प्रदान करें। श्री मुरारी शर्मा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। नमस्कार। हिंदी साहित्य और भाषा का महत्व, इस विषय पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। साहित्य में बेहतर इंसान ही नहीं बनाता, अपितु हमें साहित्य बेहतर समाज का सपना भी दिखाता है। कहते हैं एक सभ्य साहित्य समाज कला और संस्कृति के बिना अधूरा है। किसी भी समाज को जानने से पहले उसके साहित्य और संस्कृति को जानना जरूरी होता है। आज भले ही भौतिक विकास में हमें कितने ही दावे कर ले, मगर एक बेहतर समाज की रचना साहित्य और कलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और मनुष्य का आंतरिक विकास भी साहित्य, संस्कृति और कलाओं से ही संभव है। आज के दौर में हम अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रहे हैं। एक अनजाने से भय, व्यग्रता, असंतोष, सत्ता की क्रूरता, असुरक्षता और वैचारिक शून्यता एवं चकाचौंध भरा वातावरण हमारे आसपास फैलता जा रहा है, जो हमारी सोचने, समझने और तर्क करने का मौका दिए बिना यह तय करने लगा है कि हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या खाना है और क्या पहनना है और क्या बनना है, क्या देखना है और क्या नहीं। यह सब बाजार के हिसाब से तय हो रहा है और हम उसी में बहते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि व्यवस्था भी बाजार के हवाले हो गई है और उसे भी पोषित किया जा रहा है। साहित्य के माध्यम से हम उस दौर के मानवीय समाज के बारे में जान सकते हैं। हिंदी साहित्य का कोई भी काल रहा हो, साहित्यकारों ने उस कालखंड की सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने, सामाजिक कुरीतियों एवं विसंगतियों को साहित्य के माध्यम से उजागर किया है। हिंदी साहित्य में जनपक्षधरता की एक लंबी परंपरा रही है, जो बहुत ही स्पष्ट ढंग से कबीर, रैदास और हिंदी की उपबोलियों में रचे गए साहित्य में देखने को मिलती है। दरअसल हमारी भाषा की परंपरा जनपक्षधरता की धारा में ही रह रही है। साहित्य का असली ध्येय पीड़ित की अभिव्यक्ति बनकर खड़े होना है। अपने आसपास के जीवन और साधारण आदमी के जीवन संग्राम
उसके पहाड़ से लिखे दुखों और संघर्ष के विविध आयाम और जनसाधारण के हकों की वकालत करना साहित्य का उद्देश्य रहा है। साहित्य की भाषा को लेखक ही नहीं बल्कि आम जनमानस बनाता है। लोकमानस के बीच बोली जाने वाली भाषा एवं बोलियां हिंदी समेत साहित्य की कई भाषाओं को समृद्ध करती हैं। साहित्य कला संस्कृति समाज से ही उपजती है और ये सब जनपक्षधर होनी चाहिए। साहित्य और कला की यही जनपक्षधरता सत्ता विरोधी भी होती है, जो उससे सवाल पूछती है और प्रतिरोध भी करती है। प्रतिरोध ही है कि यही संस्कृति सत्ता से टकराने का जज्बा पैदा करती है। प्रतिरोध का यह जज्बा समाज में सदियों से रहा है। अपने जनपद में देव संस्कृति भी इसका एक ज्वलंत उदाहरण रहा है। मंडी जिला के सराज में कई देवता राज सत्ता के अत्याचारों के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। ढोल नगाड़ों के महानाद के साथ सैकड़ों लोगों के साथ देवताओं का हल्ला बोल दुम्ब के नाम से विख्यात रहा है। पूर्व में रहे सोवियत संघ के कास्पियन सागर के पास काकेशिया की पहाड़ियों में एक जगह है दागिस्तान। यहाँ के एक कवि हुए हैं रसूल हमजातोब। उन्होंने अपनी किताब मेरा दागिस्तान में लिखा है, साहित्य के स्रोत मातृभूमि, अपनी जनता और मातृभाषा है, मगर सच्चे लेखक की चेतना अपनी जाति और समुदाय की सीमाओं से कहीं विस्तृत होती है। सारी मानव जाति, समूची दुनिया की समस्याएं उसे बेचैन करती है, उसके दिल दिमाग में जगह बनाती है। भाषा के विषय में वे कहते हैं, दुनिया में अगर शब्द ना होता तो वह वैसी ना होती जैसी याद है। उनका कहना है कि भाषा के ज्ञान के बिना कविता रचने का निर्णय करने वाला व्यक्ति उस पागल के समान है जो तैरना तो जानता नहीं फिर भी तूफानी नदी में कूद पड़ता है। महज शब्द नाम की कोई चीज नहीं है, उसे महसूस करने की आवश्यकता है। वह या तो साफ है या बधाई, सुंदरता या फिर पीड़ा, गंदगी है या फूल, झूठ है या सच, प्रकाश है या अंधकार। अब बात साहित्य में युवा वर्ग के जुड़ाव की। साहित्य से युवा वर्ग के दूर होने के कई कारण हैं, लेकिन बुनियादी सवाल तो यह है कि साहित्य को समाज ने हाशिए पर धकेल रखा है। युवा भी तो इसी समाज का हिस्सा है। उन्हें विरासत में जो कुछ भी मिलेगा वही तो वो ग्रहण करेंगे। युवा वर्ग साहित्य से दूर होने के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि वह युवा पीढ़ी में साहित्य के संस्कार रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब ये कहना भी कि साहित्य व्यवहारिक नहीं रहा भी तर्कसंगत नहीं है। सवाल तो यह है कि साहित्य की ओर समाज का कितना झुकाव है। साहित्य समाज की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। बच्चों को बचपन में ही सिलेबस की किताबों के अलावा अन्य किताबें, पत्रिकाएं पढ़ने की आदत नहीं डाली जाती है। इसके बदले उन्हें मोबाइल गेम्स, टीवी प्रोग्राम्स की लत डाली जाती है, जिसके कई खतरनाक परिणाम सामने आ रहे हैं। आज के दौर में बचपन से दादी नानी के किस्से और परियों की कहानियां दूर होती जा रही है। बचपन में बच्चों का माँ बोली से नाता टूटता जा रहा है। अब तो रोबोट की तरह स्कूल के टीचर के पास जितना समय ज्ञान का भंडार है वो सब बच्चे में उड़ेलने का प्रयास किया जाता है, मगर इस सब के बीच बच्चे को स्वाभाविक विकास का समय ही नहीं मिल पाता है। आज का बच्चा बारिश में भीगने का आनंद नहीं ले पाता, भीगने से उसे जुकाम हो जाता है। आज का बच्चा तितलियों के पीछे नहीं भागता, फूलों के रंग और खुशबू को नहीं पहचानता, कागज की कश्ती और मिट्टी के खिलौने नहीं बनाता है। अपने आसपास के जीवन से युवा भी कटता जा रहा है। जहाँ तक लोक साहित्य की बात है, अपनी माँ बोली से में बातचीत हो या फिर लड़ाई झगड़े, तर्क वितर्क, इसमें लोग अपनी जुबान का कमाल दिखाते हैं। तर्कों के बहाने दूर की कौड़ी ढूंढ लाते हैं, कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं। तब लगता है कि हमारी बोली भाषा कितनी समृद्ध और अभिव्यक्तिपूर्ण है, जिससे नई पीढ़ी को जानबूझकर दूर रखने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया और इंटरनेट से के इस दौर में युवा वर्ग का किताबों के बजाय फेसबुक, इंस्टाग्राम और इंटरनेट के चलते गूगल गुरु की ओर ज़्यादा रुझान है। आज का युवा मोबाइल के मायाजाल में इस कदर फंसा हुआ है कि उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है।
और जहाँ तक अध्ययन व अध्यापन के में साहित्य का दायरा सिमटता जा रहा है। साहित्य में स्वाध्याय और अध्ययन की प्रवृत्ति कम हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे साजिश के तहत साहित्य को समाज से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है और युवा वर्ग साहित्य से दूर हो रहा है। उसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है। हमारे समाज में युवाओं में साहित्य के संस्कार रोपित करने के कोई प्रयास नहीं किया जाता है, क्योंकि नव उदारवाद और पूंजीवाद के इस दौर में समाज में साहित्य और कलाओं के लिए ना कोई समय है और ना ही समाज का रुझान। इसके पीछे कई ताकतें काम कर रही है जो नहीं चाहती है कि समाज में संवेदनशीलता बची रहे। अहंकार और स्वार्थ के इस दौर में समाज की संवेदनशीलता बचाए रखने की जरूरत है। यह तभी संभव है जब समाज में साहित्य और कलाओं को वही दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि एक सभ्य समाज में साहित्य और कलाओं का दर्जा ऊंचा माना जाता है। धन्यवाद।